बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम दो रुकनी बेंच की तरफ से जारी किए जाने वाले दो जुडिशियल ऑर्डर्स जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके अपनी बेंच के लिए गले का फंदा बन गए हैं। आईनी बेंच ने उन ऑर्डर्स पर कई सवाल उठा दिए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए उन्हें चैलेंज करने का फैसला किया है। और जब ये चीजें चैलेंज होगी तो यूं समझ लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट सामने आएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। चंद अल्फाज में ही सही लेकिन बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके अलावा मुज़ाकरात का खात्मा सबसे ज्यादा पीटीआई को नुकसान होगा। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के उसूल में इस वक्त तक उनको कामयाबी हासिल रही। हुकूमत ने पीटीआई की वापसी के इम्कानात के पेश नजर एक दरवाजा खुला छोड़ दिया है। मुज़ाकरात की बजाय बहाली के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने आखिरी लम्हों तक हद्दुल इम्कान कोशिश की कि पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सके, लेकिन बदकिस्मती के पीटीआई की तरफ से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि हम मुज़ाकरात में वापस नहीं आएंगे। तो इसका, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता शब भी बात की थी कि इसके फवायद और उसकी साइड इफेक्ट्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अहम तरीन जो मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अपने दौर के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रही है। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि जजेस इस तरह दस्तो गिरेबां हों। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें। तो नाज़रीन, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला इंतहा से ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात का असूली तौर पर खात्मा हो चुका है और इन मुज़ाकरात के इस खात्मे से का सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो खुद पीटीआई को होगा, क्योंकि पीटीआई ये समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें कोई मदद मिलने जा रही है और इस खुशफहमी में उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसी खुशफहमी में कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान को बचाएगा, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पर्दा मुज़ाकरात थे उनको डिस्क्लोज करके और उन्हें सियासी रंग दे के रंग में भंग डाल दिया। इसके अलावा इसी पीटीआई ने जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें बेसरोपा जो है वो शराइत आयद करके और इन मुज़ाकरात को भी खत्म कर दिया है। लेकिन जब अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव रखते हैं तो आप मुज़ाकरात के रास्ते बंद करते जाएंगे तो फिर यकीनन आप आगे चल के बंद गली में पहुंच जाएंगे। इस वक्त पीटीआई तंग गली में है, लेकिन इस तंग गली का जो आखिरी हिस्सा है या आखिरी जो एक अपना आखिरी मकाम है वो बंद है। तो पीटीआई तंग गली से बंद गली की तरफ बढ़ रही है और इसका नुकसान पीटीआई को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस उम्मीद से पीटीआई वाबस्ता है और उस उम्मीद, अगर वो उम्मीदें इनकी बर नहीं आती, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप इनकी कोई मदद नहीं करता या फिर हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी प्रेशर को खातिर में नहीं लाते, तो पीटीआई को इसका गजब का नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज इद्दत में निकाह केस की अपील का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर टेकअप हो गया। तो पीटीआई को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे बात की कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने आखिरी घड़ी तक कोशिश की कि इन मुज़ाकरात के सिलसिले को बहाल रखा जा सके। उन्होंने अयाज सादिक ने अपना इनको उमर अयूब को और असद कैसर को फोन किए, उनसे मुशावरत की और उनसे जो है वो दरख्वास्त की कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आ जाए, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात की टेबल पर आने से इनकार कर दिया। और पीटीआई के सख्त जवाब के बाद फिर कौमी असेंबली के जो अपना स्पीकर है उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीटीआई वापस आएगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात में शामिल नहीं मुज़ाकरात में के लिए नहीं आई तो फिर हुकूमत अपनी मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देगी। ताहम अयाज सादिक ने इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इजलास में फैसला हुआ था कि 7 वर्किंग दिनों में दोबारा इजलास होगा। आज 7 दिन पूरे हो गए। इस मुतालिक हमने सबको इजलास की दावत दी। तवक्को थी कि अपोजिशन के अरकान आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 45 मिनट इंतजार किया, उनकी तरफ से पैगाम आया कि वो नहीं आएंगे। मैंने पीटीआई से राब्ता किया
किया है। पीटीआई अरकान ने कहा है कि हम अपनी आला क़यादत से राब्ता करके बताएंगे। तो अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। इस मीटिंग को आगे रखने का कोई मकसद नहीं बनता, इसलिए आज की मीटिंग मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूं कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो इस हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटी को तहलील नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने मुज़ाकरात की एक खिड़की या एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो इसी मौके पर इसहाक डार ने भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर इजलास में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई की मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हमारी मुस्बत कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। इससे पहले भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, हम जवाब देंगे। और हम जवाब देना चाहते थे, जब तक आएंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे। तो इस वक्त जिस तरह मैंने कहा ना कि पीटीआई ने बहुत बड़ा लॉस किया है अपना। पीटीआई ने पता नहीं किस किस्म की खुशफहमी में के शिकार होकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है, या ये फैसला है या ये खुद पर ही खुदकश हमला किया है, ये समझ में बात नहीं आती। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से यानी 16 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में एक तफरीक का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार आईनी सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह है जो आइन को किसी खातिर में लाए बगैर ऐसे इकदाम कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम दर तकसीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जाया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला तक सुना दिया। और इस पर हुकूमी अपना चीफ जस्टिस जाया अफरीदी को कहा कि वो फुल कोर्ट तश्कील दें ताकि बहुत सारे सवाल के जवाब चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि कल जो 6 रुकनी बेंच बैठा था वो भी तौहीन अदालत के मुल्जमान का बेंच था, और आज जो आईनी बेंच बैठा वो बेंच भी तौहीन अदालत के मुल्जमान का बेंच था। तो इस वक्त जो बेंच खुद मुल्जमान में हो तो फिर वो आगे चल के क्या करेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बना दिया है अपनी अना की तस्कीन के लिए। जो इन्हें सुपरसीड होने का जख्म इनके जिस्म पे, इनके वजूद पे लगा है, उस जख्म का इंतकाम लेने के लिए इन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही तहस नहस करके रख दिया है। गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ, उस इजलास में जो अपना मीटिंग हुई, अपना जो आईनी बेंच ने समाअत की 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस की, और उसमें भी जो रिमार्क सामने आए वो आपने सुने होंगे। ताहम आज जो इस अपना कस्टम के केस के हवाले से जो केसेस सामने, कस्टम ड्यूटी केस में जो रिमार्क सामने आए या जजेस ने जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया वो बहुत माना खेज है। आज कस्टम ड्यूटी केस में आपने देखा होगा कि वहां अटॉर्नी जनरल पेश हुए और वफाकी उन्होंने अदालत को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से बेंचेस मुकर्रर करने के केस में फुल कोर्ट की तश्कील के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है और उनका कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का अख्तियार इस्तेमाल किया, मगर वो ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत से कहा कि गैर आईनी फैसले होने की वजह से वफाकी हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी। तो नाज़रीन, ये समझ लें कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया है और यह फैसला आइन से मुतसादिम है। गुज़िश्ता रोज से मैं आपको बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि आइन की आर्टिकल 170A के साथ मुतसादिम है, ये आइन के आर्टिकल 191A के साथ मुतसादिम है, ये आइन के आर्टिकल 10A के साथ मुतसादिम है। और इस लिहाज से अगर देखें तो आइन को जबरदस्ती जो है वो उसको सबवर्ट करना या आइन पर हमला करना या आइन को तोड़ना या आइन से इनहराफ करना, यह आर्टिकल 6 के जमरे में आता है। तो मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह आर्टिकल 6 की हद भी पार कर चुके हैं। तो इसके अलावा इससे पहले कि मैं आपको वो खबर बताऊं जो सनसनीखेज खबर है और जिसने जो डिपेंड करता है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह के जज होने की हैसियत का जो मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो अपना सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस की समाअत की, तो उसमें बेसिकली हुआ क्या क्या था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए हैं।
नाज़रीन, ये वो फैसले हैं कि जिन्होंने बहुत सारे तजादात को जन्म दिया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कस्टम ड्यूटी रेगुलेटरी केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने की, जिस दौरान मुतल्लिका हुकाम और वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज कैसे मुकर्रर हो गई। ये है वो नाज़रीन जो उस्तादी, या ये है वो चीटिंग, या ये है वो जालसाजी जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से की गई। पहले जो जुडिशियल ऑर्डर भेजा गया, जो कोर्ट ऑर्डर था बेसिकली, वो था कि समाअत 27 जनवरी तक मुकर्रर की थी, लेकिन उसके फौरन बाद फिर उसी कोर्ट ऑर्डर को तब्दील करके उसमें तारीख तब्दील कर दी गई और फिर उसमें 16 तारीख डाल दी गई। और ये बहुत बड़ी, ये न सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जुडिशियल ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करने का बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है, बल्कि ये अपने आप में तौहीन अदालत से भी बड़ा जुर्म है। लेकिन कम से कम तौहीन अदालत तो है ही है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए तो क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बेंच दोबारा कायम करने का अख्तियार उसी जज के पास था। जस्टिस नईम अफगान ने वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन से कहा कि हमें लगता है कि तमाम तनाजे की जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपका इसरार था कि रेगुलर बेंच केस सुन सकता है। तो जस्टिस मंदोखेल ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से सवाल किया कि क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है, मैं नाअहल हूं या मुझे कानून नहीं आता, तो मुझे बता दें। नया सिस्टम किसको पसंद नहीं, तो वो एक अलग बात है। तो जस्टिस मजहर ने कहा कि 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया केस को सुना गया, समझा जाए। केस को कहा गया कि केस को सुना गया, समझा जाए। केस या सुना गया होता है या नहीं सुना गया होता। ये सुना गया, समझा जाए, इसकी इस्लाह कहां से आई, समझ नहीं आ रही। अटॉर्नी जनरल को रूल 27A का नोटिस दिए बगैर कैसे कहा गया कि केस सुना हुआ समझा हुआ जाए। तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। क्या हमने रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया? हमने तो सिर्फ केस सुना। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल फैसले में कहा गया कि केस इसी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसले में तो जजेस का नाम तक लिख दिए गए। गलत या सही, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर है कि हम यहाँ केस सुन सकते हैं। समाअत के बाद आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए, जबकि आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का भी हुक्म दे दिया और बादअज़ा केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, ये जो केस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, ये अपने आप में बहुत मानाखेज है। ये इसलिए एक टाइम लिया गया है क्योंकि इस बीच में हुकूमत की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो फैसला हुआ था और जिस तरह इस फैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया, गैर आईनी करार दे दिया गया है, उसी तरह इस फैसले को चैलेंज करने का भी फैसला किया गया है। तो मेरे ख्याल में कि आईनी बेंच अब इंतजार करेगा कि उसको कब चैलेंज किया जाता है, ताकि पहले उसको सेटिसाइड कर दिया जाए और उसके बाद फिर जो दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल नुकात हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए। तो इस हवाले से जिस तरह मैंने आपसे मुतवातिर कह रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जालसाजी की है और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास की जो अपना इंट्रा कोर्ट अपील है, उस अपील में ये चीज मौजूद है कि जो पहले ऑर्डर आया था उसमें 27 तारीख थी जो वेब मास्टर को मौसूल हुआ था और उसके बाद फिर एकदम से वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, फिर वेब मास्टर को दूसरा ऑर्डर मौसूल हुआ और उसमें केस की समाअत 16 या 17 को लगी हुई थी और जस्टिस मंसूर अली शाह को इतनी जल्दी थी कि 16, 17, 18, 19, 20 यानी मुतवातिर इस केस को योमिया की बुनियाद पर सुनते रहे, बाकी सारे काम उन्होंने खत्म कर दिए। अब यहां पर मेरा भी एक सवाल बनता है कि क्या ऐसे जजेस की तनख्वाहें और मराआत 26 लाख रुपए माहाना होनी चाहिए, जो अवाम को रिलीफ देने की बजाय
एक पूरे इदारे को अपने उस लपेट में लेने की कोशिश करें, जो पूरे इदारे का के सारे जजेस को घर भेजकर और खुद उसके चौधरी बनने की कोशिश करें, जिसको बार बार सियासत का कीड़ा काटता हो, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी एक यूं समझ लें कि जजेस की जमात बना रखी है, एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है जो सुप्रीम कोर्ट पर काबिज होना चाह रही है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में ऐसे जजेस को, ऐसे जो है वो मनसब पर बैठे लोगों के साथ कोई रियायत होनी चाहिए? कतन नहीं होनी चाहिए। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज एक और बैठक भी हुई थी और उस बैठक में बहुत सारे फैसले हुए हैं और उन फैसलों में एक फैसला यह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई रोक दी गई है और यह फैसला किया गया कि पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बुलाने के हवाले से और जजेस की तौहीन के हवाले से जो फैसला सुनाया है, पहले उस गैर आईनी फैसले को चैलेंज किया जाए, उसके और उस फैसले के सेट असाइड होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रुजू किया जाए। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो कौमी असेंबली में और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और फिर एक शख्स की तरफ से पूरे एक दो इदारों में तसादुम की कोशिश करने वाले एक जस्टिस या एक जज के खिलाफ कार्रवाई तजवीज की जाए, जो कम से कम आर्टिकल 6 के तहत होनी चाहिए। तो वो बहुत बड़ा फैसला है और उस बीच में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके खिलाफ एक मर्तबा फिर जो चार्जशीट है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और उसके हवाले से पूरा एक मजबूत किस्म का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और ये मामला शुरू किया गया है नजरसानी जो अपना केस था मखसूस नशस्तों का। तो मखसूस नशस्तों के केस के बाद से लेकर जितनी कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां जस्टिस मंसूर अली शाह ने की हैं, जितने खतूत लिखे हैं, जहां जहां जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो इनकी ऑब्जर्वेशंस आइन से मुतसादिम हैं, जो इनकी ऑब्जर्वेशंस अपना 26वीं आईनी तरमीम को के तसादुम में आती हैं, उन तमाम चीजों को उसमें अपना जो एक ब्रीफ तैयार हो रहा है उसमें ये चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो मैं समझता हूं कि जो चीजें सामने आई हैं या जिस तरह का कंडक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का रहा है, मेरे ख्याल में इस बार जस्टिस मंसूर अली शाह का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। नाज़रीन, जहां बात चल रही है 26वीं आईनी तरमीम की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनका कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर आई है और एक खत ने पूरे निजाम को तब्दील कर दिया। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब किस खत का जिक्र कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो खत है जो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखा गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और पूरी सुप्रीम कोर्ट को। और उस खत में कहा गया जो मुदाखलत होती है, यानी यूं समझ लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या फिर आईएसआई की जो मुदाखलत थी, उस मुदाखलत को रोकने के हवाले से या उस मुदाखलत के बढ़ जाने के मामले पर या फिर ये बहाना बनाकर कि बहुत ज्यादा मुदाखलत हो रही है, एक पूरा एक ड्रामा या एक मंसूबा रचा गया और उस मंसूबे की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक खत अरसाल किया गया और उस खत पर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट भी तश्कील दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस काजी फायज ईसा तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन उसके बाद उस मामले को किसी ने उठा करके देखना तक गवारा नहीं किया। तो वो जो खत आया था और वो खत जो अपने आप में एक मुअम्मा था, तो उसके जवाब ये उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियादी वजह ये एक खत नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम की जो बुनियादी वजह थी वो 26वीं आईनी तरमीम की जो लाने की जो असल, जिसको हम कह सकते हैं एक बुनियाद, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिहेवियर था। वो मखसूस नशस्तों के केस में जिस तरह चीजें की गई या जिस तरह आइन को अपनी मर्जी से रीराइट करने की कोशिश की गई, वो था। ये मामला था इलेक्शन के केस में भी और ये चीज देखी गई 90 दिनों के इलेक्शन के मामले पर भी, और यही चीज देखी गई 631A या 631F के मामले पर भी कि किस तरह जजों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, किस तरह जजों ने आइन के साथ मजाक किया, किस तरह जजों ने आइन को रीराइट किया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।